नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 2 दादी माँ भाग 3 वीडियो क्रमांक 6 पढ़ेंगे। इस पाठ में अभी तक हमने देखा कि लेखक बचपन में दादी माँ के साथ रहते थे और जब लेखक बीमार हो जाते थे तो दादी माँ उनकी किस तरह से देखभाल करती थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे के पाठ में हम देखेंगे दादी माँ के रौबदार व्यक्तित्व के बारे में कि कैसा उनका दबदबा था और किस तरह से वो बात करती थी, बड़ा रौब था उनका, और उनके व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन, बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोने होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल पर दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि दादी माँ का जो व्यक्तित्व है बड़ा ही रोबीला है। लेखक बता रहे हैं कि उनके भैया की शादी थी जिनका नाम किशन है, और उस शादी में दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। बहुत ही वो व्यस्त थी, दिन भर गायब रहती। दिन भर गायब रहने का मतलब है कि वो दिन भर काम के अंदर इधर से उधर व्यस्त रहती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। सर पर उठाने का मतलब सब उनके कहा अनुसार सब लोग काम करते थे। वो सबको अपने आदेश अनुसार चलाती थी। पड़ोसी न आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती थी। और अगर कोई पड़ोसी न जाती उनको बुलाने कि भाई उनके घर में ये काम है और दादी माँ आप इसको देखो, तो दादी माँ बहुत बुलाने पर जाती थी और उनसे क्या कहती थी कि बहन बुरा न मानना, घर में काम है और सारा काम मैं अपने हाथ से करती हूँ, कि अगर मैं एक काम भी अपने हाथ से न करूं तो वो काम होने वाला नहीं है। और इस बात को सभी लोग जानते थे कि दादी माँ कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि दादी माँ की उम्र जो बहुत हो चुकी थी, बहुत ही वो बूढ़े हो चुके थे, उनसे इतना काम होता नहीं है, पर उनकी उपस्थिति हर काम में ज़रूर चाहिए थी घर के अंदर, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में कोई भी काम होता नहीं था। वो ही अपने आदेशानुसार काम को करवाती थी और अगर उनकी अनुपस्थिति होती तो कार्य में विलंब हो जाता। तो उन्हीं दिनों की लेखक एक घटना बता रहे हैं कि एक दिन दोपहर के समय लेखक घर पे लौटे और उन्होंने बाहर की तरफ देखा कि दादी माँ किसी पर थोड़ी बिगड़ रही थी, थोड़ी किसी को डांट रही थी। तो लेखक ने बाहर जाकर देखा तो उनको पता चला कि जिनको दादी माँ डांट रही है वो रामी की चाची है। एक लड़की का नाम है जिसकी वो चाची थी, जिसके ऊपर दादी माँ थोड़ी बिगड़ रही थी, डांट रही थी। इसके पीछे कोई कारण होगा, वो आगे पाठ में आएगा भी अपने सामने। तो दादी माँ उससे क्या कह रही थी और कि सोने होगा धन्नो। दादी माँ उसको कह रही थी कि नहीं, ये बात नहीं, ऐसे नहीं होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। रामी की चाची का नाम था धन्नो। रुपए में सूद आज दे दे,
मैं सूद का मतलब होता है ब्याज सहित। और वो उससे कह रही थी कि आज के आज ब्याज सहित मुझे पैसे दे दो, जो पैसे तुमने मुझसे लिए थे। और वो दादी माँ उसको डांटती हुई कहती है कि तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, और अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। और उसको बहुत बुरी तरीके से दादी माँ डांट रही है कि मुझे पूरा ब्याज सहित आज के आज पैसे दे दे। तुम्हारी आंख में रत्ती भर भी शर्म नहीं है, थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है कि बिना मांगे जो तारीख दी थी उसके ऊपर पैसे दे देने चाहिए। जब तुम्हें किसी ने पैसे नहीं दिए तब तुम मेरे पास आई और मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तुमने मुझसे ये तय किया था कि मेरी फसल कटते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। तो अब मुझे समय पर अब इसके पैसे दे दो। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। और रामी की चाची कहती है कि दूंगी मालकिन, जैसे आपके पैसे लिए हैं वैसे मैं ब्याज सहित पैसे दूंगी। बेटी की शादी है इसलिए थोड़ा देरी हो गई है पैसे देने में, और अगर आप जैसे लोग भी हमारे ऊपर दया नहीं करोगे तो उसका मैं अपनी बेटी की जो शादी है वो मैं कैसे करूँगी, उसका निकाल कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। और लेखक को ये अच्छा नहीं लगा। अप्रिय का मतलब लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रामी की चाची को दादी माँ ऐसे फटकार रही है। तो इस बात को कम करने के लिए कि बात आगे न बढ़े और इस बात से दादी माँ का ध्यान हटाने के लिए लेखक उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन दादी माँ लेखक की एक भी नहीं सुनती है और लेखक को कहती है चल चल, चला है समझाने, कि चल तुम एक तरफ हो, मुझे समझाने, मुझे मत समझाओ। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। फिर एक दिन जब लेखक को रामी की चाची मिली तो रामी की चाची दादी माँ को दूधो नाहो पूतो फलो का आशीर्वाद दे रही थी। वो बड़ी विवल का मतलब होता प्रेम भाव से दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी कि भगवान उनकी खूब मदद करे, उनके जो बेटे और पोते हैं उनका उन्हें खूब प्रेम मिले और खूब सेवा करे वो उनकी। तो उसने रामी की चाची ने लेखक को बताया कि मैं उरिन हो गई। उरिन का मतलब होता ऋण मुक्त हो जाना। और वो उसको कह रही थी, दादी के लिए कह रही थी कि मालकिन का भगवान भला करे। कल मैं रुपए देने गई थी तो दादी माँ ने ऊपर के सब पीछे के जो पूरा जो ब्याज वाले पैसे थे वो छोड़ दिए और 10 का नोट देकर मुझे कहा कि देख धन्नो, जैसे तेरी बेटी है रामी वैसे वो मेरी भी बेटी है। और धन्नो ने दादी माँ को कहा कि वो देवता है, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो फिर लेखक ने कहा कि उस रोज़ तो दादी माँ आपको बड़ा डांट रही थी, मेरे सामने की बात है, मैंने भी देखा था। वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। इस पर रामी की चाची अर्थात धन्नो ने कहा कि ये तो बड़े लोगों का काम है बाबूजी, कि रुपया देकर वो अगर नहीं डांटते, अपना रोप नहीं रखते वो, तो फिर क्या लाभ उनके रुपए देने का। इसके आगे का पाठ हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।